उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। हमारी क्लास नंबर 104 में हम तनकीद को डिस्कस करेंगे और तनकीद से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ आपको देंगे। इससे मुताल्लिक़ जो अहम अक़वाल हैं वो भी डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तनकीद की तारीफ़ समझ लेते हैं क्या है। तो तनकीद नक़द से मुश्तक़ है, बना हुआ है, जिसके लुग़वी माने हैं खरे और खोटे की परख। इस्तिलाही मानों में तनकीद उस तज्ज़ियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह और तौज़ीह करने के अलावा उसकी कदर व कीमत मुतय्यन की जाती है। यानी कि आप तनकीद में किसी फ़न पारे की कदर व कीमत मुतय्यन करते हैं। किसी गज़ल, नज़म, अफ़साना, ड्रामा, नावल या किसी अदबी तख्लीक़ का मुतालिया करके उसकी खूबियों और ख़ामियों को अलग अलग खानों में तकसीम करते हुए फ़न पारे और फ़नकार के मुकाम का तयन करें तो इस अमल को हम तनकीद या अदबी तनकीद कहेंगे। तनकीद का काम क्या है? फ़न पारों की कदर व कीमत का तयन करना। तनकीद के इब्तिदाई नुकूस कहाँ मिलते हैं? तो तज़किरों और तकरीज़ों में तनकीद के इब्तिदाई नुकूश मिलते हैं। तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है? तो इस्तिदलाल ज़रूरी है तनकीद के लिए और तनकीद की मुक्तज़ियात में मारूज़ियत की ख़ास अहमियत है और तनकीद निगार को माली से तशबीह दी जाती है। अब तनकीद से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल देख लेते हैं। पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। ये कौल किसका है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड का है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं दुनिया में जो भी बेहतरीन चीज़ें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश क्या है? तनकीद है। एलियट ने ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया जितना कि सांस। जिस तरह से सांस लेना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वैसे ही तनकीद भी ज़रूरी है, ये एलियट कह रहे हैं। फ्लॉबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ करार दिया है। पूछा जाता है तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ किसने कहा? फ्लॉबेर ने। टेनिसन ने तनकीद को अदब के गेसुओं की जू बताया है। अदब के गेसुओं की जू तनकीद है, ये कौन कह रहे हैं? टेनिसन कह रहे हैं। चेखोव ने तनकीद को उस मक्खी से तशबीह दी है, उस मक्खी से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। घोड़े को जो हल चलाने से रोकती है वो मक्खी तनकीद है, ये कह रहे हैं चेखोव। रिचर्डसन का कहना है कि तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। डॉक्टर जो सलूक जिस्म के साथ करता है, तनकीद वही सलूक अदब के साथ करती है। अब यहाँ आले अहमद सरूर का कौल मैं आपको दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि तनकीद कदरे मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, अदना और आला, झूठ और पस्तो बुलंद का मेयार कायम करती है। झूठ और पस्त बुलंद, अदना और आला, झूठ, पस्त और बुलंद मेयार कायम करती है। तनकीद हर दौर की अबदियत और अबदियत की असरियत की तरफ इशारा करती है। तो ये आले अहमद सरूर का कौल है, ठीक है ना। उसके बाद एमर्सन कहते हैं कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ता चीनी करता है। ये कौन कह रहे हैं?
एमर्सन कह रहे हैं कि जो कोई बंदा शायर नहीं बन पाता, शेर नहीं कह पाता, तो वो क्या करता है, अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। ड्राइडन ने कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। तो नफ़रत का जज्बा नक्कादों में बहुत ज़्यादा होता है, ये बात ड्राइडन ने कहा। बायरन ने ये कहकर तनकीद पर चोट की कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो। नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो। ये कहते हुए बायरन ने तनकीद निगार पर चोट की। वाल्टर पीटर ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें असल के रूप में देखे, यानी कि जो फन पारा है उसे असल के रूप में देखे और उनके बारे में अपने तअस्सुरात बयान कर दे। कोलरज ने तनकीद को इस्तिदलाल की साइंस कहा है। इस्तिदलाल की साइंस तनकीद है, किसने कहा, कोलरज ने, जो तख्लीक शेर के मसाइल हल करती है। यानी कि तनकीद इस्तिदलाल की साइंस है जो तख्लीक शेर के मसाइल से बहस करती है। इस तरह से बहुत सारे अक़वाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल देखिए, इम्पोर्टेंट है। नक्काद न फ्रायड का खुशचीन होता है न मार्कस का मुकल्लिद। वो फ्रायड और मार्कस दोनों के नज़रियों में से कुछ मुफीद बातें ले सकता है, शर्त यह कि मुफीद और गैर मुफीद, दुरुस्त और नादुरुस्त की समझ हो। ज़रूरत इसकी है कि हम अदब को अदब समझें, उसे अदब की हैसियत से जांचें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कौल कलीमुद्दीन अहमद का काफ़ी अहम है। तनकीद कोई खेल नहीं है जिससे हर शख्स बआसानी खेल सके। ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। फ़न तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी आसान भी, लेकिन तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। अगर ये पूछ दे किसका कौल है तो कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं कि असल दुश्वारी यह है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीज़ है और कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्ताचीनी, बेहासिल खुर्दागिरी। आज भी ये कहने की ज़रूरत है कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ करना मुमकिन है। यानी कि तनकीद एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ करना मुमकिन है। ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। ठीक है ना। अब देखो तनकीद से मुताल्लिक अलग अलग ज़बानों के जो अहम नक्काद हैं उन्हें हम जान लेते हैं। जैसे अरबी के जो नक्काद जो मशहूर है तनकीद में, उनमें मोहम्मद बिन सलामुल अजमी का नाम काफ़ी अहम है। इनकी किताब पूछी जाती है तबकातुश शोरा, आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन सलाम अजमी की तसनीफ़ है तबकातुश शोरा। मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनअत गिरी करार दिया है और ये अरबी के पहले नक्काद हैं। अरबी के पहले नक्काद मोहम्मद बिन सलाम अजमी। इब्न कुतैबा की बात करें तो इनकी किताब अश्शेर व शोरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेट वगैरह में पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुदामा इब्न जाफ़र भी इम्पोर्टेंट हैं अरबी तनकीद में। इनकी तसनीफ़ का नाम है नक़दुश शोरा। ठीक है। नक़दुश शोरा जो 3 फसलों पे मुश्तमिल है, शेर के बारे में, अच्छे शेर के बारे में और रद्दी शेर के बारे में। ठीक है। कुदामा इब्न जाफ़र के नज़दीक शेर में तनाकुस दुरुस्त है। ठीक है। तनाकुस को शेर में सही करार देते हैं कुदामा इब्न जाफ़र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इब्न रशीक की बात करें तो इब्न रशीक की किताब है अल-उम्दा। अल-उम्दा किसकी है? इब्न रशीक की। और इब्न रशीक कलाम में मुबालगा को नापसंद करते हैं। इनकी राय है कि शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है। कौन कौन? लफ्ज़, मानी, वज़न और काफ़िया। तो इन 4 चीज़ों से शेर की इमारत उठती है, ये इब्न रशीक कह रहे हैं। उसके बाद
इब्न खुल्दून की बात करें तो मुकद्दमा इब्न खुल्दून और अल इब्र इनकी अहम किताब है। अब्दुल कहर जरजानी इनकी किताब है असरारुल बलागत। ठीक है, ये सब फ़ारसी के तनकीद निगार हैं। उनसरुल माली अमीर कैकाउस इब्न सिकंदर बिन काउस, ये जो हैं इनकी किताब काबूस नामा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काबूस नामा जो फ़ारसी तनकीद पर पहली किताब है, आपको याद रखना है। ठीक है, उनसरुल माली की है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रशीदुद्दीन वतवात, तो इनकी किताब है हदायकुस्सेर फ़ी दकायकुश्शेर। ठीक है, ये रशीदुद्दीन वतवात की किताब है। उसके बाद आगे बढ़ें तो और भी उरूज़ी समरकंदी की किताब चहार मकाला इम्पोर्टेंट है फ़ारसी तनकीद में, आपको याद रखना है। उसके बाद संस्कृत शेरियात में आएँ तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का नाम निकल के सामने आता है। उनकी तसनीफ नाट्य शास्त्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में रस के नज़रिया को सबसे पहले पेश किया गया, यानी कि आचार्य भरत मुनि की तसनीफ नाट्य शास्त्र के नज़रिया, नाट्य शास्त्र जो है वो रस के नज़रिया की पहली किताब है। इन्होंने 8 रस बताए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि जो हैं इनका नज़रिया क्या है, तो रस का नज़रिया बाकायदा तौर पर सबसे पहले भरत मुनि ने दिया और उन्होंने रसों की तादाद 8 बताई। श्रृंगार रस, ठीक है, रौद्र रस यानी कि गज़ब, वीर रस, विभत्स, हास्य रस, करुण रस, उसके बाद अद्भुत रस और उसके बाद भयानक रस। तो ये 8 रस किसने बताए, भरत मुनि ने, और इनकी किताब नाट्य शास्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संस्कृत शरियात में आचार्य शंकुक का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। आचार्य शंकुक भरत रस सूत्र की तशरीह इन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद आनंदवर्धन नाम इम्पोर्टेंट है। इनकी तसनीफ ध्वनि लोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आनंदवर्धन की ध्वनि के नज़रिया, आनंदवर्धन को ध्वनि के नज़रिया साज के तौर पर जाना जाता है। तो ध्वनि लोक किसकी किताब है, आनंदवर्धन की किताब है। उसके बाद अभिमन्यु गुप्त, इन्होंने भी अभिनव भारती के नाम से एक किताब लिखी जो कि संस्कृत की तनकीद में काफ़ी अहमियत की हामिल है। अब चलिए, ये कुछ हमने तनकीद से मुताल्लिक अहम बातें बताई आपको, और हमने अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के कुछ नक्कादों के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं आप लोगों से सवालात का जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, पहला सवाल है कि तनकीद की बुनियाद क्या है, तो तनकीद की बुनियाद जो है वो तौसी है। आबिद अली की किताब का नाम क्या है, तो उसूले इंतकादियात अदबियात, ये तसनीफ़ तनकीद से मुताल्लिक आबिद अली की है। आदमी और इंसान, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं, हसन अस्करी आदमी और इंसान के मुसन्निफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि इक्तिशाफ़ी तनकीदें, इसका ताल्लुक़ किससे है, तो हामिद काश्मीरी की तसनीफ़ है इक्तिशाफ़ी तनकीदें। मज़मून रिसाला मारिफ़त इस्तिआरा के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो मुमताज़ हुसैन मज़मून रिसाला मारिफ़त इस्तिआरा के मुसन्निफ़ हैं। तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है, तो तनकीद के लिए याद रखिएगा इस्तिदलाल ज़रूरी है। और तनकीद का असल मकसद क्या है, तो फ़न पारे की कद्र मुतअय्यन करना, ये असल मकसद है तनकीद का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए।
लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाई। ये किसका कौल है? नियाज़ फतेहपुरी का कौल है। तनकीद क्या है? अच्छा बताओ तनकीद क्या है? तो तनकीद क्या है? ये महज तफहीम है। तनकीद महज तफहीम है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तनकीद की मुक्तज़ियात में किसकी अहमियत ख़ास तौर से है? तो वो है मारूज़ियत। अगला सवाल कि तनकीद का अहम फरीज़ा ये है कि वह गैर जानिबदारी से काम ले, वह ज़ाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। तो तनकीद से मुताल्लिक ये जो राय दी है वो किसने दी है? तो इसका जो जवाब होगा वो उसलूब अंसारी होगा। उसलूब अंसारी कहते हैं कि तनकीद का नक्काद का अहम फरीज़ा यह है कि वह गैर जानिबदारी से काम ले और ज़ाती जज्बाती रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। तनकीद क्या है? तो तनकीद जो है ये कद्र शनासी है। तनकीद कद्र शनासी है। मतनी तनकीद किसकी किताब है? तो खलीक अंजुम की किताब है मतनी तनकीद। ज़ैल में से दर ज़ैल नाकदीन को उनके ज़माने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही? हाल से माजी यानी कि जो सबसे नए हैं, फिर उससे पुराने, सबसे पुराने। तो यहाँ पे अगर आप लोग चारों ऑप्शन पे गौर करें तो जो ऑप्शन ए है ना, शमसुर रहमान फारूकी सबसे नए हैं, उससे पहले के मोहम्मद हसन हैं, उनसे पहले के शबीहुल हसन हैं और एहतशाम हुसैन तो सबसे पहले के नक्काद हैं। तो इस तरह से ये जो ज़मानी तरतीब है वो हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए सही तरतीब में है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें यह कहा जा रहा है कि नाकदीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा। ज़ैल नाकदीन को ज़मानी एतबार से सही लिखना है तो सबसे पुराने जो हैं उनको पहले लिखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, फिर इमदाद इमाम असर को, वज़ीर आगा को और शकीलुर रहमान सबसे बाद में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो इसका जवाब बताओ। यहाँ पे आपको ज़ुमरे भी दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आप लोगों को बताना है। 2 ज़ुमरे सही हैं, कौन कौन से सही हैं ये आपको सिंपली बताना है, ध्यान दो। तनकीदी अफकार, लफ्ज़ो मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, ये सभी जो किताबें हैं किसकी हैं? शमसुर रहमान फारूकी की हैं। तो ये ज़ुमरा सही है। मुसर्रत से बसीरत तक तनकीद क्या है? नज़र और नज़रिया, ये सभी किताबें किसकी? आले अहमद सुरूर की हैं। तो बी वाला भी सही है। तो यही दोनों ए और बी आपका सही है। अदब और समाज किसका है? तनकीदी जायज़े और तनकीदी इशारे, ये अलग अलग लोगों की है। एहतशाम हुसैन का अदब और समाज है, ठीक है। अमली तनकीद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ठीक है, ये तो एहतशाम हुसैन की है, लेकिन ये अमली तनकीद इनकी नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका ए और बी वाला ज़ुमरा सही है। मैं आपको सभी जो उर्दू के अहम नक्काद हैं उनके बारे में आगे पढ़ाऊँगा, इस पे आप ध्यान न दीजिए, बस इतना समझ जाइए कि ये जो ज़ुमरा है वो शमसुर रहमान फारूकी का और ये आले अहमद सुरूर की तसानीफ़ का ज़ुमरा है। तो ये और भी सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे भी आपको मैच करने के लिए दिया गया है, मैं सिंपली मैच करा देता हूँ। देखो नई तनकीदें किसकी है? जमील जालबी की किताब है, ठीक है ना। नई तनकीदें किसकी है? जमील जालबी की। उसके बाद अक्स और आईने, अक्स और आईने ये किसकी है? तो अक्स और आईने ये मोहम्मद हसन की है या एहतशाम हुसैन की है? बताओ किसकी है? तो अक्स और आईने जो है ये एहतशाम हुसैन की है। अदबी तनकीदें मोहम्मद हसन की है। अफसाना और गायत मजनू गोरखपुरी की। इस तरह से आप मैच करेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो अरबी तनकीद चूँकि आज ही पढ़े हैं तो इससे मुताल्लिक जो सवाल है वो आप सभी लोग सही करेंगे। चलो अरबी शेरिया से मुताल्लिक सवाल है कि नक़दुश शेर का मुसन्निफ़ कौन है? तो नक़दुश शेर का मुसन्निफ़ मैंने आज ही आप लोगों को बताया है कि कुदामा इब्ने जाफ़र हैं।
किसने कहा कि शेर की इमारतें 4 चीज़ों यानी कि लफ्ज़, वज़न, मानी और काफिया से उठी हैं? तो ये जो बात है वो इब्ने रशीक की है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी इब्ने रशीक सही जवाब होगा। इब्ने कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करता है? तो 4 हिस्सों में तकसीम करता है। शेर की इमारतें 4 चीज़ों से उठती हैं, लफ्ज़, वज़न, मानी और काफिया। किसका बयान है? तो इब्ने रशीक का बयान है। अल उम्दा किसकी किताब है? इब्ने रशीक की किताब है अल उम्दा। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। फ़ारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है? तो काबूस नामा फ़ारसी तनकीद पर पहली किताब मानी जाती है। ज़ैल में से किसने काबूस नामा लिखी? तो उन्सुरुल माली ने काबूस नामा लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब फर्स्ट ऑप्शन होगा। चहार मकाला के मुसन्निफ कौन हैं? तो निज़ामी उरूज़ी ने चहार मकाला तसनीफ़ लिखी। उसके बाद कौन सी किताब फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है? देखो, काबूसनामा, चहार मकाला और हदायकुस शेर फ़ी दकायकुस शेर, ये सभी तो तीनों हैं वो फ़ारसी शेरियात से, लेकिन तबकातुश शोरा ये अरबी शेरियात से मुताल्लिक़ है। अब देखो संस्कृत से मुताल्लिक़ सवालात में आपको देखो पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ठीक है, ये इनका ताल्लुक़ किससे है? तो ये जो है वो संस्कृत से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने संस्कृत की कवायद लिखी। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की कवायद लिखी। संस्कृत की किताब में रस का नज़रिया किसने दिया? तो नाट्यशास्त्र किताब जो है भरत मुनि की, उस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया और 8 रस बताए गए। नाट्यशास्त्र किसकी तसनीफ़ है? भरत मुनि की। ध्वनि लोक में ध्वनि का नज़रिया किसने दिया? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि का नज़रिया दिया। ध्वनि लोक किताब आनंदवर्धन की है। भरत मुनि ने रस की कितनी तादाद बताई? 8 बताई। अभिमन्यु गुप्त ने कौन सा नज़रिया दिया? तो अभिमन्यु गुप्त ने जो नज़रिया दिया वो कौन सा है? तो वो आपका है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद आपका चौथा वाला ऑप्शन है जो कि सही जवाब होगा। तो यहाँ पे कुछ सवाल हमने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, उसकी आंसर के भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। खुद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और बोरिंग क्लास थी, लेकिन क्लास जो है वो इम्तिहान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।